Good morning, everybody. Welcome back to my YouTube channel. सैनी स्टडी इंडिया इंपॉर्टेंट वीडियो है सुपर टेट एग्जाम शिक्षण कौशल एवं बाल मनोविज्ञान से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिल सके। पहला क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टी योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो पार्टी योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता थे J.F. हर्बर्ट। फिर से देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। और पार्टी योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे? J.F. हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन थे? तो परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता थे विलियम एच किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या जो आती है वो शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे? तो अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता थे थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम है उपागम। फिर से देखते हैं, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? थॉर्नडाइक। और शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है? उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? तो बालक के व्यवहार का संवेगात्मक पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्या को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्या को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो गहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक चिंतन के महत्व पर बल देता है अपसारी चिंतन। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक अपसारी चिंतन के महत्व पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की प्राक भाषा अवस्था में होता है, जिसमें वो बलबलाना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? स्किनर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना विकलांग एवं निःशक्त बच्चों के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर मंदबुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है? 81 से 90। बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर मंदबुद्धिता के स्तर का सही क्रम है 81 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से संबंधित धर्म तथा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित की गई थी? शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की तत्परता का नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। किस भारतीय रियासत ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी? तो वह थी बड़ौदा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की तत्परता के नियम के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। किस भारतीय रियासत ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी? बड़ौदा रियासत ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। 21, प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा के रूप में कब लाया गया? तो वर्ष 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1939 में अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पैवलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन मापदंड में कितनी क्रियाओं को सरल से कठिन क्रम में रखा गया है? तो बिने साइमन मापदंड में 30 क्रियाओं को सरल से कठिन क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, साइक्लोइड व्यक्ति कैसे शरीर वाले होते हैं? तो साइक्लोइड व्यक्ति मोटे शरीर वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से दुबले पतले तथा लंबे होते हैं उन्हें मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? साइजोइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, न्यूमोग्राफ की सहायता से क्या पता लगाया जाता है? तो न्यूमोग्राफ की सहायता से श्वास की गति का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट में कितने कार्ड होते हैं? तो रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट में 101 कार्ड होते हैं। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट वीडियो। शिक्षक कौशल एवं बाल मनोविज्ञान से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब और चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।